लीन निज नाम। पिताजी के समेत पहले सबसे पहले प्रणाम किया दोनों हाथ जोड़कर, जोड़े पान प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने प्रणाम किया दोनों जय हो। और पिता समेत लीन निज नाम। और पिताजी के समेत अपना नाम बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। सती जी ने सोचा कि हमें नाम क्यों बता रही है, हम तो सीता जी के पेश में हो, फिर भी नाम। चलो सोचा हो गया, बता दिया होगा। सोचा कि पता नहीं होगा तो पता नहीं, बता दोगे। और जब भगवान दूसरी बार बोले तब क्या, बिपिन अकेली फिरहि कहीं तो। कहने लगे कि हे सती, विश्वऋतु शिव जी कहाँ हैं? आप अकेली क्यों यहाँ वन में घूम रही हैं? तो जब ये दोबारा बोले तब सती जी दंग रह गई। मन ही मन में सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम कराना। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। वो सत्य कह रहे थे कि ये भगवान है, मैंने उनका कहा माना ही नहीं। और अज्ञानता में भगवान की परीक्षा लेने आ गई। मान ही जाती तभी ठीक रहता है। और सोचने लगी कि जाय उतर अब देहु कहा। अब मैं शिव जी को जाकर क्या उत्तर दूंगी? उत्तर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या बताने कि ये परीक्षा ली है। और उपजा दारुण दहा, ऐसे जलन पैदा हो गई मन में। जलन पैदा हुई तब भगवान ने अपने मन ही मन में सोचा कि जाना राम सती दुख पावा। सती जी ने दुख पाया, दुखी हो गई सती जी। और सोचा कि दुखी हो गई तो उन्होंने कहा इसका क्या उपाय है। चलो सोचा कि अपना प्रभाव ही बता देते हैं। तो निज प्रभाव कछो प्रकट जनावा, कुछ थोड़ा सा प्रभाव जना दिया। और क्या प्रभाव कि सती देख कौतुक मंग जाता। सती जी क्या रही है तो रास्ते में देख रही है सामने कि आगे राम सहित श्री भ्राता, कि आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं, सीता जी चल रही हैं, लक्ष्मण जी भी चल रहे हैं, तीनों चले जा रहे हैं। और फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा मुड़कर तो पीछे देखा सहित बंधु सी सुंदर बेसा। सुंदर बेस में सिंहासन पर सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी सुशोभित हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और बहू फिर चितवा पीछे देखा और जहाँ चितवा ही तहाँ प्रभु आसीन। और जहाँ देखे इधर उधर इधर कहीं भी देखे वहाँ प्रभु, केवल प्रभु देखा है। से वह सिद्ध मुनि से प्रवीणा, हजार देवता गण बड़े प्रभाव वाले उनकी सेवा कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। सती ने देखा
भोले बाबा, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक देवता, प्रभाव वाले देवता, अनेक ऋषि महात्मा सब उनकी सेवा कर रहे हैं। अरे और तो और अनेक लक्ष्मी, अनेक ब्रह्माणी और अनेक सती उनकी सेवा कर रही हैं। अब तो सती जी का शरीर कांपने लगा और सो तो बुद्ध भूल गई। हे प्रभु भी ये तो सचमुच भगवान है। और क्या हुआ, एक जगह पत्थर की शिला पर बैठ गए ऐसे करके, नेत्र मूल्यो बैठ गए। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोद बैठी मग जाही। रास्ते में ही नेत्र मूद कर बैठ गए और शरीर की सुधि भूल गए, नेत्रों में आंखों में आंसू। और बहुरी बिलियों को नयन उघारियो। जब कुछ समय हो गया क्योंकि अब नहीं होगा, सोचे कि अब नहीं होगा, तो देखा, खोले नयन, इधर देखा तो इधर भी कुछ नहीं, जैसा था वैसा। वृक्ष लगा तो वृक्ष लगा, इधर देखा इधर भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसा। पहले दिख रहे थे भगवान खड़े, अब दिख ही नहीं रहे। अब तो सती जी घबराई हुई शिव जी के पास पहुंची। बाबा तो समाधि लगाए बैठे थे, राम 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 जप रहे थे। आई, प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि सती जी, देवी ले ली परीक्षा? कैसी परीक्षा ली? अब तो उनके मन में भरा था, वो तो दुखी हो गई थी। अब कुछ बताए नहीं, कहने लगी, और उनके पास कुछ उत्तर तो कहने लगी कि सत्य समुझी रघुवीर प्रभाव भय वस शिव सन किए दुराव। झूठ बोल गई शिव जी से, बता ही देते कि मैंने ऐसी ऐसी परीक्षा ली, सीता जी का बेस रखा, नहीं बताया, झूठ बोल गई, झूठ बोल गई, झूठ। और क्या बोली कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने आपकी ही तरह प्रणाम किया। शिव जी ने सोचा कि आगे कहने लगी कि जो तुम कहा सो मृषा, जो आपने कहा था कि ये भगवान है, मैंने समझा कि हाँ ये भगवान है, आपकी झूठी वाणी हो ही नहीं सकती। और मैंने आपकी ही तरह प्रणाम किया। मोरे मन प्रतीत, मेरे मन में विश्वास है और मैंने वैसे ही प्रणाम किया। शिव जी ने सोचा यदि इन्होंने प्रणाम किया है तो प्रणाम हमारे साथ ही कर लेती, इन्हें वहां जाकर क्यों किया, हमारे साथ ही कर लेती, यहीं से प्रणाम कर लेती। एक बार की बात, एक वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी में आकर रहते थे, निवास किया करते थे। तो उन्होंने एक प्रण करके रखा था कि जो भी संत लोग प्रसाद पाते थे ना,
वो प्रसाद जो पत्तल में पाते थे, वो पत्तलें जो फेंक दी जाती थी, उसमें जो प्रसाद थोड़ा थोड़ा लगा रहता था ना, जब अपन खाते हैं, पाते हैं ना भोग प्रसाद, तब लगा रहता है या नहीं? भंडारे कहीं खाते तो लगा रहता, बताइए जरा, लगा रहता ना? लगा रहता है। तो वही प्रसाद जो संत प्रसाद पाते थे, तो पत्तलें फेंक दी जाती थी, उसमें जो प्रसाद लगा रहता था, उसी को इकट्ठा करके खाते थे। शीत प्रसाद का मतलब होता है कि पत्तलों का प्रसाद उठाकर और खाना, यही शीत प्रसादी है। एक दिन झाड़ियों में बैठे प्रभु का भजन कर रहे, प्रभु के भजन में लीन है, राम 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 हरे कृष्णा ये कर रहे हैं। पूरा दिन निकल गया, अंतर्मुखी थे और कुछ पता ही नहीं चले कि भूख का पता ना चला, कुछ भी नहीं पता चला कि भूख लगी, नहीं पता चला, प्यास लगी, नहीं पता चला। और जब बाहर मुखी हुए, तब पता चला कि अरे भूख लगी है। और संतों ने प्रसाद पा ही लिया होगा, तो पत्तलें फेंक गई होंगी। जल्दी गए, अपना मिट्टी का करवा उठाया, मिट्टी का करवा होता है, उसी को उठाया और गए पतले में जल्दी थोड़ा प्रसाद उठाया, अपने करवे में इकट्ठा करके रख लिया। आज भूख बहुत तेज लगी थी, आए आश्रम में और एक जल्दी से ग्रास उठाकर अपने मुख में रख लिया। तो जैसे ही मुख में रखा तो याद आया कि भगवान को भोग नहीं लगा है। नहीं लगा, मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, जो प्रसाद में हमने ग्रहण किया ग्रास, वो उगल देते हैं और मुख शुद्धि करके फिर भगवान को प्रसाद लगाते, फिर पाते। मन में आया कि नहीं उगलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो संतों का प्रसाद हमने लिया है, उस संतों के प्रसाद का अपमान होगा, इसीलिए उगलेंगे भी नहीं। तो निगल लो, नहीं निकलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा है। निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगा है, और उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान होता है, इसलिए उगलेंगे भी नहीं। अब तो ग्रास मुख में रखे हैं, ना उगले ना निकले। एक कोने में गए, वहीं ऐसे बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, और मुख में ही ग्रास है, ग्रास जो खाया था ना, ग्रास मुख में ही है, रो रहे हैं। तो सोच रहे कि क्या करें प्रभु, आज हमसे कैसी गलती हो गई, आज तो आपको भोग ही नहीं लगाया, आप भूखे हैं और हमने पा लिया। रो रहे हैं, पूरा दिन निकल गया, पूरी रात्रि भी निकल गई। संतन को यह शीत प्रसाद, संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख
जो मुख में ग्रास रखे हैं ना तो उगल रहे हैं, रखे हैं